अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। उम्मीद नहीं यकीन है आप बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि हमेशा की तरह मेरी दुआएं मेरे व्यूअर्स के साथ हैं और यकीनन आपकी दुआएं भी मेरे साथ होंगी। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। लेकिन आज के टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। हमारी सीरीज चल रही थी पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पहुंच चुके थे प्रेपोजिशन पे। प्रेपोजिशन की हमने 3 कैटेगरीज को डिस्कस किया: प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। आज हम डिस्कस करेंगे उन अल्फाज को जो कि प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में इस्तेमाल की जाते हैं, दोनों में इस्तेमाल होते हैं और कन्फ्यूजन्स का सबब बनते हैं। लेकिन घबराइएगा नहीं, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को देखने के बाद आपकी वो कन्फ्यूजन्स 100% उड़ा दी जाएंगी। क्लियर? तो सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि प्रेपोजिशन किसको कहा जाता है? वो लफ्ज़ या अल्फाज जो प्लेस, टाइम या डायरेक्शन बताते हैं, नाउन या प्रोनाउन की, उनको प्रेपोजिशन कहा जाता है। मैंने क्या कहा? वो लफ्ज़ या अल्फाज जो नाउन या प्रोनाउन की जगह, टाइम और डायरेक्शन बताते हैं, उनको कहा जाता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में आज हम डिस्कस करेंगे उस लफ्ज़ को जो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और वो वर्ड है फ्रॉम। वैसे तो जो फ्रॉम के इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आज हम जनरल इसके इस्तेमाल को डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट कन्फ्यूजिंग है। तो इसका ये मतलब नहीं कि फ्रॉम के इस्तेमाल ही इतने हैं जितने हम डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे जो कन्फ्यूजन का सबब बनते हैं। तो याद रखिएगा, फ्रॉम का मतलब होता है से। मेजॉरिटी इसका मतलब से नहीं होता। आप 50% कह सकते हैं कि फ्रॉम के जो मीनिंग है वो से कंसिडर किए जाते हैं, और इसका कतन ये मकसद नहीं कि फ्रॉम का मकसद ही से होता है। अब चलते हैं इसके इस्तेमाल की तरफ। तो सबसे पहले फ्रॉम का जो फर्स्ट इस्तेमाल है, जब ये बताना हो कि किसी चीज़ या शख्स की इब्तदा कहाँ से हुई, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, तब इस्तेमाल किया जाता है फ्रॉम। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ आई स्टार्टेड माई स्टडी फ्रॉम इस्लामाबाद, यू स्टार्टेड योर जर्नी फ्रॉम लाहौर। मकसद क्या है बात करने का कि जब किसी शख्स या चीज़ की स्टार्टिंग पॉइंट आपने बताना हो तो क्या इस्तेमाल करेंगे? फ्रॉम। क्लियर? लुक एट हियर, फ्रॉम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट यूजेज है स्टार्ट ऑफ समथिंग एंड समबॉडी, यू स्टार्टेड योर स्टडी फ्रॉम इस्लामाबाद। तो यहाँ पर मैंने क्या इस्तेमाल कर दिया? फ्रॉम। यानी कि जब भी किसी चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट और शुरुआत बतानी हो तो क्या इस्तेमाल किया जाता है? फ्रॉम। और सेकंड है जब बिलोंग, जब किसी चीज़ का, शख्स का, किसी भी चीज़ का ताल्लुक बताना हो तो फिर इस्तेमाल किया जाता है फ्रॉम। मिसाल के तौर पर वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद। वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम लाहौर। मकसद क्या है बात करने का? जब किसी चीज़ का ताल्लुक दिखाना हो तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है फ्रॉम। एंड थर्ड यूजेज है जब कोई चीज़ किसी दूसरे फर्द को सेंड की जाती है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? फ्रॉम। मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई चीज़ यहाँ से कोरियर करता हूँ, TCS करता हूँ, कोई गिफ्ट भेजता हूँ, तो उसके लिए लिखा जाता है कि किस से ये भेजा जा रहा है, तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम। अगर मैं भेजने वाला हूँ, फ्रॉम नेम। आप भेजने वाले हो, फ्रॉम यू, अपना नेम इस्तेमाल करेंगे। मकसद क्या है बात करने का? जब कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह सेंड की जाती है तो उसके लिए फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है। लुक एट हियर, बिलोंग, हु, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम लाहौर, आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद। नंबर 3 है हु सेंट यू, किसने आपको भेजा? मिस्टर नईम ने, फ्रॉम नाइम, फ्रॉम आयशा, फ्रॉम वासिफ वगैरह वगैरह। मकसद क्या है बात करने का कि थर्ड जो इसका यूज़ है फ्रॉम का, वो बताता है कि किसने आपको भेजा। फोर्थ यूजेज है फ्रॉम का, जब आप किसी शख्स या जगह की पोजीशन बताते हैं तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है फ्रॉम। यू ऑब्जर्व द होल क्लास फ्रॉम देयर, क्या आपने पूरी क्लास को यहाँ पर खड़ा होने के बाद ऑब्जर्व किया? मतलब क्या है बात करने का कि पोजीशन को बताता है कौन? फ्रॉम। नाउ लुक एट हियर, यू कैन सी द होल सिटी फ्रॉम हियर, यहाँ पर खड़े होकर आप पूरे शहर को देख सकते हैं। मतलब क्या है बात करने का कि किसी जगह या शख्स की जब पोजीशन बताई जाती है तो उसके लिए भी फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट जो यूजेज है फ्रॉम का वो है जब रीज़न बतानी हो। मिसाल के तौर पर मैं बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से थक चुका हूँ। आई फेल्ट सिक फ्रॉम ओवरवर्किंग, क्या कहा मैंने? ज़्यादा काम करने की वजह से मैं बीमार हो गया। नाउ लुक एट हियर, रीज़न जब बतानी हो तब इस्तेमाल किया जाता है किसको? फ्रॉम को। आई फेल्ट सिक फ्रॉम ओवरवर्किंग, मैं बीमार हो गया ज़्यादा काम करने की वजह से। ये था आज का हमारा लेक्चर। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा प्रेपोजिशन क्या होता है। प्रेपोजिशन वो लफ्ज़ या अल्फाज होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की प्लेस, टाइम, डायरेक्शन को बताते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया वो अल्फाज जो
प्रपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। उनमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया फ्रॉम को। फ्रॉम का जो फर्स्ट यूजेज था, जब किसी चीज़ की शुरुआत बतानी हो, स्टार्टिंग पॉइंट बताना हो किसी शख्स का या चीज़ का, तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम। सेकंड मैंने बताया जब कोई ताल्लुक भी दिखाना हो कि आप कहाँ से हो, कहाँ रहते हो, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है फ्रॉम। थर्ड पे मैंने बताया कि कोई चीज़ किसके जरिए आती है, कौन सेंड करने वाला है, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है फ्रॉम। नंबर 4 मैंने बताया जब भी किसी शख्स या चीज़ का पोजीशन बतानी हो तो उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है फ्रॉम। नंबर 5 टाइप, जब रीज़न का आंसर देना हो, रीज़न बतानी हो, तो उसके लिए भी इस्तेमाल क्या किया जाता है फ्रॉम। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, इससे हम लोगों को एप्रिसिएशन मिलती है। टेक बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।